साथियों आज की इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि साथियों आपके सभी प्रकार के एग्जाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, इसके अलावा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम हो जैसे बिहार जीविका, शिक्षक भर्ती की, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस कराता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो फिर जितने भी साथी जो है ना किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस चैनल में केवल आपको करंट की ही क्लासेस ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो साथियों चलिए फिर शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग आज भी कंप्लीट देखेंगे 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स की, जो कि इसके बिना जो है ना साथियों क्वेश्चन बनना बड़ा मुश्किल है। एग्जामिनर जो है ना इन क्वेश्चनों को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी देगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से। तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करेंगे। साथियों एक चीज आप देखिए, किस चीज के लिए, किस एग्जाम के लिए ये क्लासेस देख रहे हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं उनसे रिलेटेड और भी जो है ना आपके लिए क्लासेस लेकर आऊं। क्योंकि आज के ज़माने में जो है ना साथियों देखो करेंट अफेयर्स जो है ना बहुत मायने रखता है। आपको पता है अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा था और साथियों हर शिफ्ट में 20 में से 20 क्वेश्चन केवल करेंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में यही स्थिति रहेगी जहां पर केवल करेंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे, जीके जीएस का नामो निशान नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी प्रेक्षण उपग्रह PRSC EO1 को लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये पाकिस्तान का साथियों देख सकते हैं पहला जो है ना स्वदेशी प्रेक्षण उपग्रह है। इसका नाम क्या है? तो PRSC E01। अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ था ना, इसमें ये क्वेश्चन आपका आया था, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, हाल ही में प्रभाव फैक्ट बुक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? साथियों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में प्रभाव फैक्ट बुक किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? आप सभी को पता होगा कौन है, पीयूष गोयल जी। हालांकि मैंने अभी आपको नया मंत्रिमंडल अपडेट के साथ करा दिया था, दिसंबर 2025 तक कौन से मंत्री किस पद पर हैं, उनका नाम सब कुछ मैंने बता दिया था। चैनल के अंदर जाओगे तो आप नया मंत्रिमंडल करके वो आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना। टॉपिक वाइज हो या मिक्स क्वेश्चन हो, मैं आपको करेंट अफेयर्स में हमेशा अपडेट रखता हूं। क्वेश्चन है, भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का किस जगह उद्घाटन किया गया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का किस जगह उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर होगा साथियों मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये देखिए न्यू ग्लेन रॉकेट जो है ना, आपको बताना है कि वह स्पेस कंपनी कौन सी है जिसने इसको लॉन्च किया है। भाई करेक्ट आंसर होगा ब्लू ओरिजिन ने। याद रखिएगा साथियों, ब्लू ओरिजिन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च की है? तो ब्लू ओरिजिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? क्या क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है? करेक्ट आएगा, तीसरी लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। अभी याद रखना, थर्ड, तीसरी लॉन्च पैड याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। यह ग्लेशियर कहां स्थित है? बताइएगा साथियों। हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। यह ग्लेशियर कहां स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नेपाल में। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? बताइएगा, किस संगठन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के
पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, तो भाई ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच ने। याद रखना, विश्व आर्थिक मंच ने जो है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में था, कहां पर स्थित है? ये देखिए शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य का फोटो मैंने यहां लगा दिया है। यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, बिल्कुल बर्फ का ढेर है ना, बर्फ की खूबसूरती यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ऊंची ऊंची पहाड़ों की। याद रखना ये शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो है ना हिमाचल प्रदेश में है, जो कि अभी अपनी जो है ना 2025 में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा। तो जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया है? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई में। नवी मुंबई करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए आपको खुद पता है डेली जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही रिसर्च एनालिसिस के साथ आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। डेली आपको करंट के क्लासेस करवा रहे हैं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें और पेपर फोड़ के आएँ। तो केवल यही नहीं, जितनी भी क्लासेस करवा रहे हैं या इससे पहले करवाए हैं अभी, वो जरूर देखना। देखिए फ्यूचर मिनरल्स फोरम यानी FMF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का जो आयोजन है ना अभी रियाद में किया गया था, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है साथियों। रियाद कहाँ पर है? आप सभी को पता है, सऊदी अरब में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गान नगाई उत्सव है ना, गान नगाई फेस्टिवल 2025 किस राज्य में मनाया गया? देखिए गान नगाई उत्सव की बात करें ना तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो अभी 2025 में मणिपुर में ही मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मणिपुर। साथियों देखिएगा प्यार से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत और किस देश ने संस्कृति, पर्यटन और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एआई पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष यानी ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? साथियों भारत और किस देश ने संस्कृति, पर्यटन और एआई पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा साथियों स्पेन ने। स्पेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत और स्पेन ने जो है ना संस्कृति, पर्यटन और एआई पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष यानी ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, याद रखेंगे। हाल ही में किस समुदाय ने अपना जीवंत बोडा त्योहार मनाया? तो बोडा त्योहार की अगर बात करें तो ये हट्टी समुदाय के लोग मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हट्टी समुदाय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होलोंगा पार्क गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए, ये भी अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस था, 2025 में चर्चा में रहा। तो बताइए होलोंगा पार्क गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा साथियों असम में। तो असम अगर आप आंसर बता रहे थे इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा यानी कॉम्प्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज का पूर्ण संचालन कहां शुरू हुआ? देखिए हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा का पूर्ण संचालन जो है ना कहां पर शुरू किया गया है? साथियों करेक्ट होगा चीन में। चीन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत UNCEBD में शामिल हुआ है। आपको बताना है UNCEBD किस विषय पर एक समिति है? तो याद रखिएगा डेटा विज्ञान पर एक समिति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, डेटा साइंस है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? साथियों देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 2026 में। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए ताकि आपको याद रहे। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? याद रखिए 2026 में। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को किस रूप में मंजूरी दी है? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को अभी हाल ही में किस रूप में मंजूरी दी है? तो साथियों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में, याद रखना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों, आरबीआई ने अभी डीटीएक्स को किस रूप में मंजूरी दी है? तो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित है ना मतदाता सूची में किन 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी? देखो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे। जनवरी 2025 में किस उत्सव के दौरान तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई थी? देखिए क्वेश्चन अभी जो है ना आपका कोई एक पेपर था जो कि 1 महीना के अंदर शायद सीएचएसएल में पूछा होगा, सीएचएसएल में, हाँ एसएससी का जो सीएचएसएल हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन अभी पूछा था। देखो बेकुंठ एकादशी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बेकुंठ एकादशी में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में अभी प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? ये क्वेश्चन तो यार बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है अभी तक। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? साथियों नोट कर जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है ना अब तक पूछ चुका है, अभी जो पिछले 1-2 महीने में आपका पेपर हुआ है उनमें। तो वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? देखो करेक्ट आएगा कृष्णा एल्ला जी को, तो कृष्णा एल्ला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकाका गोवा पर एक ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया था? क्या क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट ओंकाका गोवा पर एक ऐतिहासिक माफी चाहते हैं यार, गले में खराश हो जाती है, दिन भर साथियों आपको क्लासेस कराते हैं स्मार्ट स्टडी में, यहाँ पर दिन रात जो है ना गला मेरा पूरा बैठ जाता है। देखो माफी चाहते हैं, फिर से पढ़ देते हैं। देखो पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट अंकोका गोवा पर ऐतिहासिक सैन्य अभियान को आयोजित किया? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना की सेना के साथ, है ना, अर्जेंटीना की सेना के साथ, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर यानी ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहां पर लॉन्च किया गया है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा साथियों सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिक्किम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वालों को $1 मिलियन पुरस्कार देने की पेशकश की है? बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वाले को $1 मिलियन की पुरस्कार देने की पेशकश की है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ठीक है, यानी CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाले भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण का नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन साथियों अभी तक 5-6 बार पूछ चुका है आपके पेपर में। ध्यान से देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाड़ी तरंगिनी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा भी 2025 में ये नाड़ी तरंगिनी, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इसरो के PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए हैं? बताइएगा, इसरो के PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज है जो माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए थे? करेक्ट आएगा साथियों लोबिया के बीज, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर है, लोबिया के बीज। आप लोगों ने क्लास को तो लाइक कर दिया है ना, नहीं किया है तो साथियों जरूर कर देना। और देखिए अगर आपको अपडेट रहना है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दुनिया की करंट अफेयर्स सभी में पूछे जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं करा देता हूं, बहुत ही ज्यादा रिसर्च एनालिसिस के साथ आपको करवाता हूं ताकि जो पढ़ रहे हो आप वो आपका काम आए। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मई को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, 22 मई याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस देश की लेखिका बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? यार इस क्वेश्चन को तो पूछो ही मत, मैं गिन नहीं सकता, इतनी बार पूछ चुका है अभी तक, है ना। देखो ध्यान से, किस देश की लेखिका है बानो मुश्ताक? भाई भारत की है, कन्नड़ भाषा की लेखिका है। द हार्ट लैम्प, याद रखना, द हार्ट लैम्प ये पुस्तक का नाम है ना, द हार्ट लैम्प, जिसके लिए इनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम याद रखना बानो मुश्ताक। चलिए आगे देखिए,
हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? क्या मतलब ये क्वेश्चन भी ना मैं नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, आपको खुद पता है। देखो, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? सिक्किम। साथियों याद रखना, अभी जो नव साक्षरता कार्यक्रम है ना, उल्लास के तहत जो है ना ये पूर्ण साक्षर राज्य बना है अभी पहला, तो सबसे पहले जो है ना कौन सा, तो याद रखिए मिजोरम, माफी चाहते हैं, सिक्किम नहीं यार, मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। कल भी मैंने बताया था आपको। देखो, बात करें ये नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है ना, उल्लास के तहत सबसे पूर्ण साक्षर राज्य सबसे पहले तो मिजोरम को दिया गया, दूसरे नंबर पर आया गोवा, ठीक है। तीसरा जो नाम आया वो आया त्रिपुरा का, तीसरा स्थान त्रिपुरा को मिला। चौथा पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला राज्य आपका बना हिमाचल प्रदेश, और पांचवा याद रखना लद्दाख। ये 5 नाम अभी तक आए हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। ये इससे ना भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई स्वीडन में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? देखो करेक्ट आएगा अनुराग भूषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुराग भूषण, जो कि स्वीडन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 86वें पूछे LR श्रीहरि, हालांकि 87वें भी घोषित किए जा चुके हैं। और 87वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एरा हरिकृष्णन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हैं। 86वें पूछे तो LR श्रीहरि याद रखिएगा। 85वें पूछे तो P श्याम निखिल। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखिएगा, अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो इसको जो है ना आप साथियों, नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये सूर्यकांत शर्मा जी थे, लेकिन अभी नहीं है, अभी दूसरे कोई बनाए गए हैं। मैं अभी आपको बता देता हूं उनका नाम। देखो, सूर्यकांत शर्मा जो है ना ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं अब। तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष अब कौन बने हैं? तो नालसा के जो अभी नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये साथियों मैंने थोड़ा सा ये इसको अपडेट करने भूल गए थे, याद रखना न्यायमूर्ति विक्रमनाथ है ना, हालांकि मैंने दूसरी क्लासों में आपको बता रखा है। देखो, विक्रमनाथ नालसा के अभी नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, याद रखिएगा विक्रमनाथ, जिन्होंने अभी 24 नवंबर 2025 को पदभार संभाला था। और 24 नवंबर 2025 को ही भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त किए गए थे सूर्यकांत शर्मा जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट करना मैं भूल गया था, आप लोग ध्यान देना इसको। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के कितनेवें राजा थे? तो भाई महाराणा प्रताप जो है ना साथियों, मेवाड़ के कितने नंबर के राजा थे? तो 13वें राजा थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मई को। आगे देखिए, 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साथियों 26 मई 2025 को अभी रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो निकुसर डेन जो है ना ये रोमानिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? करेक्ट आएगा महेंद्र गुर्जर ने, ये रहे महेंद्र गुर्जर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहां किया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया था ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाहोद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर किसने जीता? तो भाई जाफर पनाही ने। जाफर पनाही कहाँ के हैं? तो ईरान के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने ही जो है ना 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है साथियों, जाफर पनाही। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो देखिएगा, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? करेक्ट है साथियों, जापान को पछाड़कर, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान को पछाड़कर। नीति आयोग के वर्तमान में CEO मई 2025 तक कौन है? तो याद रखना BR सुब्रमण्यम जी ये रहे, जो कि वर्तमान में भाई नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। आपका ना अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं यार, CEO है ना, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, याद रखिए BR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 में केरल में कब पहुंचा था? तो इस बार 24 मई को ही पहुंच गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी
केडर समीक्षा आदेश में जो है ना आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी शामिल हैं, याद रखेंगे। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा 2.68 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को जो है ना चागोस द्वीप लौटाए हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चागोस द्वीप। राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिया जाने वाला वीरता पुरस्कारों में से कौन सा एक है? तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है, कीर्ति चक्र, ऑप्शन नंबर बी। मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 जो है ना, ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नई दिल्ली। आगे देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की? अभी मैंने बताया था ना, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य है कि लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। एक क्वेश्चन और है, बताइएगा 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान से देखिए क्या आंसर होगा। तो 891, ठीक है। 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना हुई थी, उसमें कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए थे? तो 891। तो साथियों क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें बता सकते हैं, बस वीडियो को लाइक करोगे तो हमें पता चल जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आप अभी किस एग्जाम के लिए क्लास देख रहे थे, ताकि मैं उससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करवा पाऊँ। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, दोस्तों के साथ शेयर करना। और देखिए, अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अपडेट रहना है तो क्योंकि साथियों ये जो चैनल है ना, बेसिकली ये खास तौर पे मैंने करंट अफेयर्स के लिए ही आपके लिए जो है ना आपके सामने लाया है, ताकि आपको हमेशा अपडेट रख सके, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, मिक्स क्वेश्चन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।